Hi, my name is Dr. Hitendra Goyal. I am from Jodhpur, Rajasthan. I am working as an assistant professor in the Department of English, Jainan Vyas University. Right now, I am in Kota for some very specific purpose. आज सुबह जब मॉर्निंग में मैं यहाँ पहुँचा तो मेरे लिए बहुत बड़ा और सरप्राइजिंग एलिमेंट ये था कि मैंने स्कूटर पे पैदल जाते हुए रिक्शों में बड़ी बड़ी टेम्पो ट्रेवल्स में बसों में आते हुए जाते हुए बच्चों को देखा। हर बच्चे के हाथ में किताब थी, किसी के पीठ पर बड़ा सा बैग लदा हुआ था। बच्चों की उम्र 16 साल 17 साल के आसपास। ऑलमोस्ट सारे बच्चे किसी न किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की तरफ जा रहे थे और सब की आंखों में ख्वाब थे लेकिन मुझे दिखाई नहीं दिए। सबकी आंखों में कहीं न कहीं कोई कॉन्फिडेंस होना चाहिए जो मुझे दिखाई कम दिया। तो टीचर होने के नाते मेरे मन में एक ख़्याल आया कि कोटा एक ऐसी फैक्ट्री बन चुकी है जहाँ पर बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजते हैं। अंडरलाइन माय वर्ड्स, बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजते हैं। कितने सारे बच्चे अपने पेरेंट्स को कहकर आते हैं कि मुझे कोटा जाना है, मुझे प्रिपरेशन करनी है, मुझे कोचिंग इंस्टीट्यूशन जाना है। इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जो खूबसूरत मुस्कान, जो आँखों में चमक, जो अ, कदम ताल में जो एनर्जी दिखनी चाहिए थी, वो एनर्जी इन स्टूडेंट्स में मुझे कम दिखाई देती है। तो मैं सारे बच्चों को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं जिस जगह पे अभी ठहरा हुआ हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो दबाव बच्चों के ऊपर बनाया जाता है, किसी न किसी तरीके से सरकारी नौकरी लेने का, एक सफल इंसान बनने का, बड़ी बड़े पैकेज की नौकरी लेने का, मुझे लगता है हिंदुस्तान की जनता अपने आप में बहुत समर्थ है। हर बच्चे का जन्म ईश्वर ने विशेष उद्देश्य के लिए दिया है और वो उद्देश्य पूरा करता है। जब तक बच्चों के चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं है, उनके कंधे आत्मविश्वास से बिल्कुल चौड़े नहीं हैं और उनकी आवाज़ में जब तक दम नहीं है, तो वो किसी पर्टिकुलर कॉम्पिटिशन को क्रैक भी कर लेगा, तो उसके दिल से वो जीवन भर उस पर्टिकुलर प्रोफ़ेशन को फ़ॉलो करने में पूरी एनर्जी नहीं लगा पाएगा। So I really want these students to have courage, confidence, dedication, discipline, and spiritual faith. Uh, अगर इनका ही ड्रीम ये है तो दिल लगा करके पेडेस्टल पे ज़बरदस्ती आप एक्सेलरेटर दबाइए और आगे बढ़िए। और अगर आपको लगता है कि दिस इज़ नॉट योर कप ऑफ टी, देन गो टू योर पापा, मॉम, बड़े भैया, जिसने भी आपको भेजा है, उनसे उनको कॉन्फिडेंस में लीजिए और उनसे प्यार से बात कीजिए कि आप जो मन में है आपके, जो भी आर्ट फॉर्म आप फ़ॉलो करना चाहते हैं, जो भी टारगेट आपको फ़ॉलो करना है, जैसा भी आपको ज़िंदगी में बनना है, वो उनसे शेयर कीजिए और आँख में आँख डालकर शेयर कीजिए। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर माँ-बाप अपने बच्चों से बेइंतहा मोहब्बत करता है। ठीक है, कभी गुस्सा हो जाता है, कभी डाँट देता है, कभी एक बहुत ही रोबस्ट सा एटीट्यूड ले लेता है, बट बिलीव मी, एवरी पेरेंट इज़ लवेबल। आप उनके पास बैठ सकते हैं, अपने दिल की बात करिए। इवन कोचिंग के दौरान भी साल हो गया है, 2 साल हो गया और आपको लगे कि एक अनवांटेड प्रेशर बन रहा है, आप वैसा नहीं जी पा रहे हैं जैसा आप जीना चाहते हैं, आपको कहीं न कहीं कुछ न कुछ अंदर से कुछ खा रहा है जो आप डिफ़ाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो कुछ नहीं है, सिंपल अपने पेरेंट्स के पास जाइए, उनसे बात करिए, अपने मन की बात को शेयर करिए, अच्छे दोस्तों के साथ बैठिए और अच्छी किताबें पढ़ना शुरू कीजिए, बहुत अच्छी संगत को ढूँढिए, अच्छी फ़िल्में देखिए और खूब सारा हँसिए। ये जीवन गिफ्ट है। गॉड हैज़ गिवन यू दिस ब्यूटीफुल गिफ्ट ऑफ लाइफ जस्ट टू एन्जॉय यार। इसको है ना प्रेशर में नहीं लेने का, कभी भी नहीं लेने का। देखो, ज़िंदगी में मानव होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा उपहार है। गॉड हैज़ ए प्लान। You are human being having talent, having skill of speech, having skill of listening, discretion power. You can write, you can read. So many attributes and so many greater qualities are in your personality. तो आप किसी भी एक एट्रीब्यूट को नर्चर करके, पॉलिश करके अपनी ज़िंदगी में अपने ख्वाबों को पूरा कर सकते हैं। जो चाहते हैं वो बनना चाहते हैं, वो बन भी सकते हैं। बस दिल की करो यार। दिल से इतर कुछ करोगे तो मन से नहीं करोगे, मन से नहीं करोगे तो मज़ा नहीं आएगा। ज़िंदगी में आप अपने आप में अद्भुत है
और आपका जन्म अद्भुत काम करने के लिए हुआ है। बस इतना सा मान लीजिए। हो सकता है मेरी बात आपको सही लगे, हो सकता है नहीं भी लगे। मैं ये बात करने के लिए फ्री हूँ। लेकिन कभी-कभार अखबारों में पढ़ता हूँ कि कोटा में ये हो गया, उस बच्चे ने ऐसा कर लिया, नंबर कम आने पर वो बिल्कुल डिप्रेशन में चला गया। थोड़ा मुझे अजीब लगता है। तो आप मेरी बात को मानें या ना मानें, मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है। बस मेरी बात पहुँचे, ये मैं चाहता हूँ। सैल्यूट टू यू ऑल।